आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे दिए गए प्रश्न के अनुसार कॉलम ए की प्रविष्टि हो कॉलम बी में दिए गए विकल्पों से मिलान करना। तो पहला हमारे पास में पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन धारा में धारा प्रवाह की दिशा होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये हमारा मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में यह हमारा पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, ये रहा मेरा पीएन जंक्शन, सॉरी इसको मैं बना देती हूँ थोड़ा अच्छे से। तो ये हो गया मेरा कोई पीएन जंक्शन डायोड और उस पर मतलब हमें पता है कि प्राचीर विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा P है और यह मेरा क्या है, N है। तो अब क्या हुआ कि इसमें पूछा है कि जंक्शन पर जो धारा की प्रवाह की दिशा होती है, मतलब इस जंक्शन पे धारा प्रवाह की दिशा कैसी होती है। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग इस पे कोई भी बैटरी लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव, ये लगा दिया हमने नेगेटिव, तो जंक्शन पे धारा कैसी होगी, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वह जंक्शन से होल की तरफ जाते हैं। मतलब जो हमारे जो जंक्शन है वो इस तरीके से जाते हैं। ठीक है, जंक्शन से एन से पी की तरफ जाते हैं। परंतु क्या होता है हमारे पास में कि जो धारा प्रवाह की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत, अर्थात यह इस दिशा में बहेगी आई। और इसको हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, धारा प्रवाह की दिशा हमेशा पॉजिटिव, मतलब बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से लेकर के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बहती है। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पी से एन की ओर। तो यह हमारा पहले का उत्तर था। अब जो दूसरा हमसे पूछा गया है वह पूछा है कि पीएन जंक्शन पर प्राचीर विभव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ई की दिशा पूछी है। ठीक है, तो हमें ई की दिशा के लिए हमें पता है दोस्तों कि देखिए, अब हमारे पास में हमें अगेन पता है तो पीएन जंक्शन डायोड होता है, उसके अंदर अगर मैं कोई प्राचीर मतलब बना लूँ, ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने उसका प्राचीर वो बना लिया। ठीक है, तो विभव मतलब इसका जो विभव प्राचीर है, इस पर क्या होता है कि सारे जो जैसे आप हम लोग जानते हैं कि जब विभव प्राचीर का निर्माण होता है, मान लीजिए यह मेरा विभव प्राचीर है, तो इसका जो निर्माण होता है तो क्या होता है कि सारे सारे ऋणात्मक कहाँ जाते हैं, पी वाले साइड में जाते हैं, और इसी को मिलकर के क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे विभव प्राचीर का निर्माण होता है। ये सारे धनात्मक यहाँ हो जाते हैं और इन्हीं के कारण क्या होता है हमारे पास में विभव प्राचीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो मेरी विभव प्राचीर है, इसमें अब देखिए मैं इसको अलग से बना लेती हूँ सेपरेट। तो सेपरेट बनाऊंगी तो उसके हिसाब से देखिए कि ये मेरी विभव प्राचीर है, मान लीजिए ये रही मेरी विभव प्राचीर। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे सारे धनात्मक आयन हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे सारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक आयन हो जाएंगे। तो अब जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह क्या होती है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। और हमारे प्रश्न में क्या पूछा है कि विभव प्राचीर के कारण, तो विभव प्राचीर मतलब इसके कारण जो उत्पन्न हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा है वह क्या हो जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब धन से की ओर। मतलब ये हमारा एन है और ये हमारा पी है, तो क्या हो जाएगी, एन से पी की ओर। तो इसका उत्तर क्या होगा, एन से पी की ओर। ठीक है, अब हमारे पास में जो तीसरा है वह पूछा है पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनति की स्थिति में क्या होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अग्र अभिनति में लगा देते हैं हमारे पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये पहला, ये दूसरा, मैं तीसरे की बात कर रही हूँ। तो अग्र अभिनति में क्या होता है दोस्तों, अग्र अभिनति में हमारे पास मान लीजिए यह पीएन जंक्शन डायोड है, तो जो अवक्षय परत होती है वह क्या होती है, वह धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। वो कैसे होती है, मान लीजिए यह लगाई हमने आप यहाँ पर बैटरी, ठीक है, तो अब यह रहा P और यह रहा मेरा N टाइप का डायोड। तो इसमें क्या हुआ कि अब मेरे पास में यहाँ पे सारे जैसे मैंने अभी बताया था, ये ऋण ऋण ऋण, ये धन 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 है। ठीक है, तो मैं धारा प्रवाहित करूंगी पी से कैसे, एन की तरफ। तो जो मेरे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्राचीर विभव को पार करके कहाँ पे आ जाएंगे, मेरे होल, मतलब कहाँ पे, पी वाले साइड पे, और जो होल है मेरे वो किस साइड में बहना चालू करेंगे, एन के साइड में। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी प्राचीर विभव है, मतलब जो ये है, इसका मान कैसा होता जाएगा, घटता चला जाएगा, और एक टाइम के पश्चात तो यह कम भी हो जाएगा, और उससे कहते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, ठीक है, वो होता है 0.7 वोल्ट एक साधारण सिलिकॉन डायोड के लिए। ठीक है,
तो पीएन जंक्शन डायोड की अग्र अभिनति की स्थिति में क्या होता है, अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है। तो उसका उत्तर क्या है, तीसरा। और जो चौथा है हमारे पास में, पीएन जंक्शन डायोड की पश्च अभिनति की स्थिति में क्या होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड की जो पश्च अभिनति होती है उसमें क्या होता है हमारे पास में, जैसे यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम तीसरा दिखाया है, तो डायग्राम तीसरे को भी मैं आपको चौथा भी इसी में दिखा देती हूँ। तो क्या होगा इसमें कि जो मेरा विभव प्राचीर है, अगर मतलब मैंने क्या करा, बैटरी का जो मेरी बैटरी है, ठीक है, तो मैं अगर बैटरी के मान को मैं कैसा कर दूं, उल्टा कर दूं। ये मैंने ऋण किया, ये कर दिया धन, ये मेरा धनात्मक हो गया, ऋणात्मक से होगा। धन कैसे जुड़ा हुआ है, एन से जुड़ा हुआ है, और ऋण कैसे जुड़ा हुआ है, मेरा पी से जुड़ा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा मेरे पास में कि जो धारा का प्रवाह कैसा हो रहा है, उल्टी दिशा में हो रहा है। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं दोस्तों, तो देखिए इसको मैं बना रही हूँ ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा कि, तो अब देखिए, ठीक है, नॉर्मली अब मैं इसको अगर मैं इसको बायस मतलब अभिनति में दर्शाऊं, तो मान लीजिए यह मेरी अभिनति, मतलब मैं बना रही हूँ उसको अभिनति में, ठीक है, यह रही मेरी अभिनति के स्थिति, ठीक है। तो यह अभिनति में मैं क्या होगा कि इसको मैं पश्च अभिनति में डालूंगी, तो पश्च अभिनति में क्या होगा कि पश्च अभिनति में यह धारा उल्टी दिशा में प्रवाहित हो जाएगी। मतलब ये मान लीजिए ये मेरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है, यह मेरा P है, यह मेरा N है। तो अवक्षय परत जो होती है उसकी जो मोटाई है वह कैसी होती है, बढ़ने लग जाती है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऋणात्मक है, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक है, तो सारे के सारे जो मेरे जो होल है वो किस साइड, ऋणात्मक की साइड जाने लगेंगे, और मेरे सारे इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड जाने लगेंगे, धनात्मक की साइड जाने लगेंगे। तो जो प्राचीर विभव है उसकी जो मोटाई है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उसका उत्तर क्या होगा कि अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यही इनके सबके उत्तर थे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।